सफलता पाने के लिए व्यक्ति को समस्याएं नहीं, समाधान के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ बंधु, जय जिनेन्द्र। मैं डेजी से अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में। बंधुओं, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें समझ में नहीं आती कहाँ जाएं, क्या करें, लेकिन हमें पता नहीं होता समाधान तो हमारे आसपास ही है और हर जगह है। वही समाधान हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं। जी हाँ, तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं तहे दिल से कार्यक्रम में अभिनंदन करना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप जैन एंड डॉक्टर प्रिया जैन जी का, जो है एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड रेकी मास्टर। स्वागत है सर मैम कार्यक्रम में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर मैम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम, पिछले कई एपिसोड से सर और आप हमारे दर्शकों को भक्तांबर स्तोत्र का महत्व बताते आ रहे हैं और उन्हें ये भी समझा रहे हैं कि कैसे इस मंत्र का उच्चारण करने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो सॉर्ट हो सकती हैं। जानना चाहूंगी कि एक मंत्र के उच्चारण से किस प्रकार से हमारी लाइफ इतनी इजी हो सकती है। जी हाँ, हमारे दर्शकों की तरफ से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मंत्र शास्त्र कैसे काम करते हैं, कि आप मंत्रों के उच्चारण से लाइफ की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 5 चीज़ें बताई गई हैं मुख्यतः: मंत्र, मणि, औषधि, दान और स्नान। इन 5 चीज़ों के माध्यम से हम जीवन की किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जैसे हम मेडिकल साइंस की तरफ जाते हैं तो हम सबसे पहले टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ड्रिप्स लेते हैं, सर्जरी होती है। ऐसे भिन्न भिन्न पार्ट्स में जाकर हमारी ट्रीटमेंट पूरा होता है। लेकिन आध्यात्मिक साइंस में, आध्यात्मिक विज्ञान में ये 5 चीज़ें प्रमुखता से ली गई हैं। तो सबसे पहले हमारे मुनि महाराजों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने, हमारे एंसेस्टर ने मंत्र विज्ञान को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि मंत्र शाश्वत है, जीवंत है। जब हम डेड सेल्स, जो दवाइयाँ जिनसे बनती हैं, उनके माध्यम से स्वस्थ होने की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या उनके प्रति भाव रखते हैं कि इन दवाइयों को खाने से हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो मंत्र जो जीवंत हैं, जो शब्द रूप में ब्रह्मा है अपने आप में, उस शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी क्रिएट होती है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हम उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से संपर्क स्थापित कर लेते हैं, जिसके हम अभिन्न अंग हैं। जब हम उससे संपर्क बना लेते हैं, उन कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, उन परम शक्तियों के साथ अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तो जीवन की सभी समस्याएं अपने आप स्वतः हील होती चली जाती हैं। तो मंत्र ऐसे ही काम करते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 93,000 टाइप्स के केमिकल रिलीज करता है। जब भी हमारे अंदर कंपन होता है, हमारे शरीर में कंपन होता है, अपने आप हमारा ब्रेन उस केमिकल को रिलीज करने लगता है। भक्तांबर स्तोत्र क्या है? भक्तांबर स्तोत्र भी एक ड्रगलेस मेडिसिन है। कोई ड्रग्स नहीं ले रहे हैं आप, लेकिन जो उन बीजाक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी के अंदर कंपन होता है, प्रकंपन होता है और बॉडी अपने आप हील होने लगती है, ठीक होने लगती है। अपने आप मेलाटोनिन रिलीज करती है हमारा ब्रेन। और जिस भी पार्ट में हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कंजेशन होती है, वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हील होने लगती है, स्वस्थ होने लगती है। तो सोचिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन। आपको उसको बताना नहीं पड़ता कि कौन सा केमिकल रिलीज करे। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, जब आपका कनेक्शन अपने ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ अच्छा बन जाता है, आपका ब्रेन अपने आप वो केमिकल रिलीज करता है और आपकी बॉडी ठीक हो जाती है। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, आपको जो भी कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसका ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रेन है उसके प्रति अनअवेयर हो चुका है। आप मेडिसिन तो खा रहे हैं, वो ठीक है, थोड़े लेवल पे काम भी कर रही है, लेकिन आपके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन जो ये मंत्र हैं, ये तो जीवंत हैं। जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी के अंदर कंपन हो रहा है, आपके पूरे कंठ के अंदर कंपन हो रहा है, आपके सोलर सेक्टर चक्रा के अंदर कंपन हो रहा है। बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मेलाटोनिन रिलीज करती है और आपकी बॉडी स्वस्थ होने लगती है। मैं इसमें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भक्तांबर स्तोत्र 2688 बीजाक्षरों का समूह है और एक बीज की ताकत जो होती है, एक सीड की जो ताकत होती है, वो अनंतता की होती है। एक बीज से बड़े वट वृक्षों को पैदा किया जाता है, बड़े से बड़े खेती और खलियान बनाए जा सकते हैं। और जब 2688 बीजाक्षरों के उस समूह को हम उच्चारण करते हैं
तो जब हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से जब वो केमिकल रिलीज होंगे तो क्या कोई समस्या हमारी जीवन में रह जाएगी? क्या कोई परिस्थिति हमारे जीवन में रुकी रह जाएगी? नहीं, कभी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो हम सब जानते हैं, भक्तांबर स्तोत्र का महत्व जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है कि इससे हम जीवन में आ रही समस्याओं का भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले देखिए, कई लोग हैं ज्योतिष में बिलीव करते हैं और अपनी समस्याओं के लिए ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये भी प्रॉब्लम है, तो वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या वास्तु शास्त्र के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। लेकिन आज हमने ये जाना है कि भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से आप घर बैठे ही किस तरीके से अपने जीवन में हो रहे उथल पुथल को संभाल सकते हैं, और यकीनन ऐसा होता भी है। इसीलिए शायद हमारे सर और मैम जो है वो क्लासेस भी लेते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि आप घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। कैसे होती है क्लासेस, क्या होती है, सारी डिटेल्स मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी हाँ, एवरी मंथ 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हम ये पूरा कोर्स सभी को ऑनलाइन सिखा रहे हैं। इसमें रेकी हीलिंग क्या है? यूनिवर्सल नेचुरल पावर है कि जिसके माध्यम से, जिसका उपयोग कर कर हम जीवन की हर परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। साथ में भक्तांबर स्तोत्र की 2688 बीजाक्षरों के समूह को, 48 काव्यों के समूह को अपने जीवन में कैसे उपयोग में लाया जाए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट्स है कि जिसको रेकी हीलिंग करना भी नहीं आता, जिसको भक्तांबर के मंत्र जाप करना भी नहीं आता, वो कुछ नंबर्स के माध्यम से, न्यूमेरिक कोड्स हम सिखाते हैं, जिनको अपनी लेफ्ट हैंड की रिस्ट पर लिखा जाता है। उनको उपयोग कर कर बड़ी से बड़ी बीमारियों को थोड़े ही समय में ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कोर्स हमसे सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, कोई भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। 10 साल के छोटे बच्चा भी और 90 साल तक के लोग भी इस कोर्स को आसानी से सीख सकते हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसानी से, बहुत कंफर्टेबली इस कोर्स को घर बैठे आपको सिखाया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी मैम कि जैसे सर ने बताया कि बहुत आसानी से घर बैठे सिखाया जा सकता है, तो क्या कुछ प्रोसेस लगता है सिखाने में? किस तरीके से आप ये मैनेज कर पाते हैं, हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूंगे। ये जो कोर्स है हम जूम के माध्यम से आप सभी को सिखाएंगे। हम पर्टिकुलर आपको टाइमिंग्स दे देंगे कि इस टाइम से इस टाइम आपकी क्लास होगी। डेली 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लासेस होती हैं। उसके अंदर कोई भी ये कोर्स सीख सकता है। और हर इंसान की जो क्वेरीज जो आती हैं, एक क्वेश्चन आंसर सेशन हमने अलग से रखते हैं कि जो भी कोर्स के बीच में आपकी क्वेरीज आई हैं, जो आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो उसका हम आंसर उस क्वेश्चन आंसर सेशन में देते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आप जो आपने सीखा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। अपनी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको अपने आप दूर कर पाएं। बिल्कुल, यानी कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो देखिए समाधान आपके पास है। जी हाँ, समस्या एक, समाधान अनेक आपके पास है। और आपको यहाँ पर सीखने का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि हम बचपन से ये तो सुनते आ रहे हैं कि रेकी के माध्यम से हम अपने आप के पास जो हमारी ऊर्जा है हम उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने साथ साथ किसी और की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे, कॉन्टैक्ट करिए और झट से अपनी समस्या का समाधान स्वयं करिए। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे कई लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स में जब घिरते हैं तो ज्योतिष का सहारा लेते हैं, और आपसे ये पूछूंगी, बिल्कुल डेफिनेटली दर्शकों के लिए मैं पूछूंगी ये चीज, तो क्या ज्योतिष के अंदर ही हम भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से किस प्रकार से ये कनेक्टेड होता है, और किस प्रकार से हम ज्योतिष प्लस भक्तांबर को साथ में रख के अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। हम निरंतर सब अपने पुराने एपिसोड में हमने बताया कि कौन से ग्रह के लिए कौन से भक्तांबर के काव्य का जाप करना है। जैसे कि सूर्य ग्रह से संबंधित कोई समस्या हमारे जीवन में चल रही हो तो भक्तांबर स्तोत्र का 15 नंबर काव्य का पाठ और उच्चारण किया जाता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन कायी की शुद्धि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो भक्तांबर के 15वें काव्य का पाठ करता है, सूर्य ग्रह से संबंधित उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों से संबंधित अलग अलग काव्य भक्तांबर स्तोत्र में बताए गए हैं, जिनके उच्चारण मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से हम ग्रह की पीड़ा को शांत कर सकते हैं और पॉजिटिव फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत आसान है ये। जैसे हम सूर्य ग्रह के लिए ओम राम ह्रीम ह्रोम शाह सूर्याय नमः मंत्र का पाठ करते हैं, उसी प्रकार अगर कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति सूर्य ग्रह की संबंधित समस्या से परेशान हो, सूर्य को ग्रहण लगा हुआ हो, सूर्य अस्त हो, नीच हो, वक्री हो या अन्य कोई समस्या हो,
तो भी हम चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदतांगिनाभिर इस काव्य का पाठ करें तो उस समस्या के हमें बिल्कुल 100% आराम मिलेगा, निजात मिलेगी और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और हमारा नेम फेम प्रसिद्धि हमारी उसके साथ बढ़ती चली जाएगी। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं जिनको हमने ये श्लोक पढ़ने को दिया, जो कुछ भी नहीं कर सकते थे, जो लोग उपाय कि सूर्य की जो और रेमेडीज होती हैं वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस श्लोक का पाठ किया तो उनके जीवन में भी सूर्य जैसी चमक आ गई। उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अपने आप दूर हो गई। उनके काम में जो भी बाधाएं आ रही थी, जैसे सूर्य चमकता है तो सारी जगह चमकता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं एक छोटे घर में जाऊं या नहीं जाऊं, जो पैसे वाला है उसी के घर जाऊं। वो जब सूर्य की किरणें आती हैं तो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर घर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसी तरह जब आप भक्ताम्बर स्तोत्र के 15वें नंबर काव्य का जाप करते हैं या इसका जो मंत्र भी प्रदीप जी ने बताया वो जाप करते हैं, तो सूर्य संबंधित जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपकी लाइफ में निजात मिलता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे सक्सेस केसेस हैं जिन्होंने इस श्लोक के माध्यम से अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त किया, प्रगति की। जी बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ज्योतिष में जिस तरीके से हम हमारे कारक सारे ग्रहों को माना जाता है, उसी प्रकार से भक्ताम्बर स्तोत्र के माध्यम से हमारे जो ग्रह होते हैं हम उन्हें शांत या उन्हें बिल्कुल पॉजिटिव अनुकूल कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो हर ग्रह का, जैसे आपने सूर्य का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, तो जिस प्रकार से किसी का चंद्रमा सही नहीं होता है, उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं कई बार अगर हम उसे प्रॉपरली नहीं देखते हैं। तो क्या भक्ताम्बर स्तोत्र में हर काव्य का, हर मंत्र का एक ग्रहों के साथ कनेक्टिविटी देखा गया है? बिल्कुल जी, हर ग्रह के एक अलग मंत्र बताए गए हैं, अलग काव्य है। तो 9 के 9 ग्रहों को और जीवन में जितने भी योग अशुभ योग बनते हैं उन सभी योगों को भक्ताम्बर स्तोत्र के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बस नियम मानना होता है किस प्रकार से हमें मन काय वचन से शुद्ध होकर उसका पालन करना होता है। वो आपको जरूर करना होगा। ये मन यदि आपका अच्छा होगा और आपका फेथ होगा उस चीज के प्रति, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। यदि आपका मन में कुछ भी नहीं है उसके प्रति, आपके मन में कोई अटैचमेंट ही नहीं है और फेथ ही नहीं है कि मेरा ये काम, मेरे ये पाठ कर रहा हूँ मेरा ये काम होगा, तो कोई रिजल्ट आपको आने वाला नहीं है। ये चीजें इसकी प्रायोरिटी है भक्ताम्बर स्तोत्र की। और इवन मैं तो ये कहना चाहूंगी, हर चीज के अंदर हम जो भी अपनी दिनचर्या करते हैं, यदि हमारी लाइफ में फेथ नहीं है और हमारा चित्त उसमें नहीं लग रहा है, हमारा मनस नहीं लग रहा है, तो सब चीजें वो वेस्ट है हमारी लाइफ की। ये दोनों चीजें हमारी लाइफ की बहुत मेजर पिलर्स हैं कि यदि आपकी लाइफ में यदि आपको ग्रोथ करनी है तो आपके अपने मन को भी अच्छा रखना होगा और जो काम आप कर रहे हैं उस पर आपको फेथ भी होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ। तो लाइफ में जितने भी आपके हर्डल्स आएंगे वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है? उस टॉप ऑफ द हेड, टॉप पर है कि मुझे ये चीज को अचीव करना है। तो यदि जो प्रॉब्लम्स तो लाइफ का पार्ट है, जैसे हमारी बीपी चलता है, अप एंड डाउन चलता है, यदि वो स्ट्रेट हो जाएगा तो क्या होगा? कोई इंसान जीवित ही नहीं होगा। तो उसी तरह लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, वो तो हमारी लाइफ का पार्ट है, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है, उस चीज को यदि हम फोकस कर रहे हैं तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो अपने आप डिसॉल्व होती चली जाएंगी और हम अपनी ऊंचाइयों को, अपनी उन्नति में, हमारा जो भी लाइफ का एम है, जो मेरा मोटिव है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी पॉजिटिविटी, सार ये निकलता है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और जो भी हम कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए। एक चीज और, जैसे आपने बताया यहाँ पर कि किसी भी प्रकार की समस्या होती, किसी भी XYZ कोई भी समस्या हो, उसका समाधान हमें भक्ताम्बर स्तोत्र के माध्यम से मिल जाता है। चलिए, हम मानते हैं, हम एक बहुत गहन मेडिटेशन में जाते हैं और जिस तरीके से हम भक्ताम्बर स्तोत्र का पालन कर रहे हैं, उसका अपने जहन में उतार रहे हैं, तो इससे हमारी बॉडी शांत होती है, हमारा मन शांत होता है, हमारी आत्मा शांत होती है। लेकिन क्या, जैसे आप दावा करते हैं इस चीज के लिए कि हम सारी समस्या, जो आउटर सर्कल है समस्या, जिस तरीके से व्यापार नहीं चल रहा, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, बीमारियों से इंसान ग्रसित है, तो उन समस्याओं का समाधान हमें भक्ताम्बर स्तोत्र में कैसे मिल सकता है? जी हाँ, हमने लगातार 3 महीनों के पूरे एपिसोड में ये बताया कि हर काव्य को पढ़ने से कैसे निजात मिल सकती है और समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हम कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, व्यापार रुक जाता है, काम में अवरोध आ जाते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो आचार्य महंतुंग स्वामी ने हजारों वर्ष पूर्व भक्ताम्बर स्तोत्र के प्रथम काव्य की स्तुति करने की बात करी। उन्हें कहा कि जो श्रद्धा से भगवान के चरणों में झुक जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो उनके जीवन में आई समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। और हजारों लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, लाखों लोगों ने इसका आजमाया, उपयोग किया और अपनी विघ्न बाधाओं को दूर कर वो एक अच्छे पथ पर आगे बढ़ गए।
बिल्कुल मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस चीज के ऊपर, क्योंकि आप इस पे एक्सपर्ट नहीं हैं इस चीज के लिए। मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि यदि इंसान कुछ भी कर रहा है, चाहे वो ज्योतिष का कोई उपाय कर रहा है, चाहे भक्तांबर कर रहा है, चाहे वास्तु की कोई भी रेमेडी कर रहा है, वो सब उसके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती हैं। जब आपका सब चीजें सबकॉन्शियस उसके साथ अटैच हो गया तो रिजल्ट आना ही आना है। चाहे आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आप एक्सरसाइज कोई भी काम कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो काम होने लग जाएगा। जो भी हर्डल्स थी, जो परेशानियां थी, वो तो एटमॉस्फेयर में भरी हुई है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्व ही ना करे, वो उस तरफ फोकस ही नहीं करे। आप भी घर में रहते होंगे, जिस चीज को आप बुलाते हैं वही आपके घर आती है। क्या आपके घर में कोई भी ऐसा गेस्ट आ जाता है जिसको आप नहीं बुलाना चाहते? वही आपके घर के दरवाजे पर, आपके मेन डोर में या ड्राइंग रूम में एंटर करती है जिसको आप बुलाना चाहते हैं। तो हमारी लाइफ में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा डोर है। तो जिस चीज को आप बुलाना चाहते हैं उसके साथ उसको बैलेंस करने का प्रयास करें, उसकी तरफ फेथ रखें और पॉजिटिव हो जाए कि यस आई अचीव दिस। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चीजें ठीक होने लग गई। यानी सारी बातें इस और हमें दर्शाती हैं, ये कहती हैं कि पॉजिटिविटी मस्ट। आप अगर पॉजिटिव हैं तो हर चीज अच्छी है और आपके फेवर में है। और इसीलिए आप सभी को बताना चाहूंगी कि यही पॉजिटिविटी आपके अंदर उतारने के लिए हर महीने मैम और सर आप सभी को क्लासेस देते हैं। जी हाँ, रेकिंग, भक्तांबर हीलिंग, साथ ही साथ आपको न्यूमेरिक कोड के माध्यम से किस प्रकार से आप समस्त नेगेटिविटी को हराकर अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। इन तमाम बातों पे आज भी चर्चा हुई है, आने वाले एपिसोड में भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम एक ऐसे दोष के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे आजकल हम सभी बहुत भयभीत हैं। जी हाँ, काल सर्प दोष। क्या काल सर्प दोष है, किस प्रकार से हम भक्तांबर स्त्रोत और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इसे निजात पा सकते हैं, क्या कुछ इसकी सच्चाई है भी या नहीं है, किस प्रकार से ये हमें इफेक्ट कर रहा है, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।